दिल्ली की सियासत में छिड़ी केजरीवाल सरकार और दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी के बीच जंग में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां केजरीवाल सरकार नरेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनके सस्पेंशन की मांग कर रही है, तो वहीं मुख्य सचिव भी केजरीवाल सरकार के हर आरोप पर पलटवार करते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का नया अस्पताल घोटाले का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि नरेश कुमार ने अपने बेटे की एक कंपनी को दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में बिना टेंडर के AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलवाया है, जिसमें उसे करोड़ों रुपए का मुनाफा पहुंचाया गया है। अब केजरीवाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के ऊपर लगे आरोपों पर कंपनी की सफाई भी सामने आ गई है। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि नरेश कुमार के बेटे करण चौहान किसी भी तरीके से कंपनी से संबंधित नहीं है। कंपनी ने कहा कि न तो वे डायरेक्टर हैं और न ही वे एम्प्लॉय हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलरी साइंसेज के साथ किए गए MOU की कॉपी जारी करते हुए कंपनी ने दावा किया कि इस समझौते पर कहीं पर भी करण चौहान के दस्तखत नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर ILBS अस्पताल के भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप पर ILBS अस्पताल ने भी बयान जारी किया है। ILBS ने बयान जारी करते हुए कहा, ILBS किसी भी वेंडर को AI सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए भुगतान किए जाने की सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करता है। ILBS ये कंफर्म करता है कि उसने किसी को भी परचेज ऑर्डर जारी नहीं किया है और न ही किसी AI सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को कोई पेमेंट की है। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार ने मुख्य सचिव पर द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण घोटाले का आरोप लगाया था, जिसे लेकर 16 नवंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर विजिलेंस मंत्री आतिशी ने ED और CBI के निर्देशकों को लेटर लिखकर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के DM हेमंत कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार की भूमिका की जांच करने की सिफारिश की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस अधिकारी पर केजरीवाल सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं वो आखिर है कौन। 1987 बैच के नौकरशाह और मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नरेश कुमार को उनकी नौकरी में विस्तार मिल सकता है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि IAS नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और CM आवास नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच की थी और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG विनय कुमार सक्सेना को भी सौंपी थी। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली में अधिकारी और केजरीवाल सरकार के बीच इस घमासान में अगला मोड़ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।